अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाई थी रात पर जिसमें हमने कहा था कि बांग्लादेशी एयर चीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। फाइनली 6 जनवरी को ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ऑफिशियली वीडियो भी रिलीज कर दी गई है जिसको इस वक्त आप देख भी सकते हैं। और पहली दफ़ा पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये चीज़ एक्नॉलेज की है कि सिर्फ बांग्लादेश को GF-17 ही पाकिस्तान से नहीं ले रहा, मल्टीपल दूसरी डील्स भी हैं जो कि हम 2024 में अक्टूबर के महीने में आपको बता चुके थे कि फ्यूचर में पाकिस्तान बांग्लादेश की मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होंगी, जॉइंट वेंचर्स भी होंगे, डिफेंस डील्स भी होंगी और उसके पीछे एक प्रॉपर हिस्ट्री है। ये चीजें पहले से चल रही थी, बट आप जब एक बड़ा स्टेप लेते हैं वो तब होता है जब चीजें बैक एंड पर तमाम सही हो चुकी हों। लेकिन स्टिल ऐसी चीजें मौजूद हैं जो खतरात का बायस है और यही वजह है कि पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है कि अच्छा अगर बांग्लादेश ने एक चीज की रिक्वेस्ट की है या मांगी है तो पाकिस्तान उसी वक्त उनके हाथ में थमा दे। अब यहाँ 4 सेपरेट स्लाइड्स हैं जो कि आप देखें। पहली स्लाइड में ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका है सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जो कि बेसिक ट्रेनर है, और पाकिस्तान के जितने फाइटर पायलट्स हैं उन्हें सबसे पहले सुपर मुशाक पर ट्रेनिंग लेनी होती है। देन वो इंटरमीडिएट ट्रेनर्स पर आते हैं की-8 जैसे, और उसके बाद वो फाइटर जेट्स पर उनकी कन्वर्जन और फिर उनकी फाइटर जेट्स पर कन्वर्जन होती है। सुपर मुशाक एयरक्राफ्ट ना सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग रोल में बल्कि इवन क्लोज एयर सपोर्ट में आर्मी के लिमिटेड ऑपरेशंस में यूज किया जा सकता है। ये एयर टू ग्राउंड वेपनरी कैरी कर सकता है। दूसरा, अगर यहाँ देखें, डिजायर टू सीक मेंटेनेंस सपोर्ट फॉर एजिंग फ्लीट ऑफ बांग्लादेश एयरफोर्स। अब हम जानते हैं कि बांग्लादेश एयरफोर्स के पास F-7 एयरक्राफ्ट हैं, F-7BG जिसे कहा जाता है, और पाकिस्तान के पास भी F-7PG एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास तो प्रॉपर इनकी MRO फैसिलिटी मौजूद है। बांग्लादेश अगर इनकी MRO करवाना चाहता है, इनको ओवरहॉल करवाना चाहता है, तो पाकिस्तान ने वो भी ऑफर किया है कि हम आपको MRO भी करके देंगे। और अगर बांग्लादेश इनको भी और आगे लेकर चलना चाहता है, इनको अभी रिटायर नहीं करना चाहता, क्योंकि करंटली नए एयरक्राफ्ट बांग्लादेश को डिलीवर होने में अभी मजीद 3 साल एटलीस्ट लगेंगे, तो उस वक्त तक तो बांग्लादेश को ये F-7 और MiG-29 इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे चाहे जो भी हो जाए। तो उस वक्त तक इनको ऑपरेशनलाइज रखना या इनमें अगर कोई क्रिटिकल अपग्रेड करनी पड़ती है तो पाकिस्तान वो भी ऑफर कर रहा है। तीसरी स्लाइड यहाँ पढ़ें कि पाकिस्तान एयर डिफेंस ग्रिड और बांग्लादेश को रडार्स की डोमेन में भी सपोर्ट फराहम करेगा। देन फाइनली यहाँ ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है कि बांग्लादेश की तरफ से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को लेने की रिक्वेस्ट भी की गई है और उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। अब ये तो वो 4 मेजर अपग्रेड्स हैं जो पाकिस्तान ने खुद कंफर्म कर दी हैं। बांग्लादेश के एयर चीफ भी इस वक्त पाकिस्तान में हैं, प्लस उनके साथ हाई रैंक ऑफिशियल्स हैं, बांग्लादेश के इवन एयर मार्शल रैंक के ऑफिशियल्स। इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की मुख्तलिफ फैसिलिटीज का विजिट करवाया जाएगा। और GF-17 थंडर से भी ज्यादा अहम चीज यहाँ पाकिस्तान का मेंटेनेंस से रिलेटेड मुख्तलिफ चीजें ऑफर करना है, बिकॉज पाकिस्तान वहाँ प्रॉपर इकोसिस्टम चाहता है। फ्यूचर में आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी बांग्लादेश में डिप्लॉयड नजर आएंगे। लेकिन इसके साथ एक अहम चीज जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और बहुत से लोग इसको पूछ भी रहे हैं कि बेशक बांग्लादेश अब इंडिया की उस चुंगल से तो निकल आया है, लेकिन स्टिल बांग्लादेश में इंडिया का इम्प्रिंट बहुत ज्यादा है। हमने रिसेंटली देखा कि बांग्लादेश के इतने जो अहम लीडर्स थे उनको अननोन लोग आके शहीद करके चले गए, और वो अननोन लोग किनकी तरफ से थे सब जानते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, पाकिस्तान नेवी के, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिशियल्स वहां ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए, टेक्निकल सपोर्ट के लिए वहां जाते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स अपना इक्विपमेंट बांग्लादेश को अगर दे रहा है, तो कल को अगर वो डिफेक्ट होकर इंडिया चला जाता है या पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स को वहां कोई नुकसान होता है, तो ये वो तमाम एस्पेक्ट हैं जो अभी कंसीडर करने चाहिए और पाकिस्तान कंसीडर कर भी रहा है। यही वजह है कि बहुत जल्दबाजी नहीं की जा रही, बिकॉज अक्टूबर में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मांगना शुरू हो गया था, और भी बहुत सी चीजें वो रिक्वेस्ट कर चुके थे कि हम इंटरेस्टेड हैं, हम आपसे लेना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान उनको लेकर डिटेल्ड निगोशिएशंस कर रहा है। ये जो वेपन सिस्टम्स पाकिस्तान देगा, इनकी सिक्योरिटी भी बांग्लादेश के जिम्मे है। कि फर्ज करें पाकिस्तान का GF-17 बांग्लादेश से डिफेक्ट होकर इंडिया चला जाता है, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसकी प्लस बहुत सी नो हाउ अगर इंडिया के पास जाती है, तो ये हमारे लिए भी एक इशू क्रिएट हो जाएगा, प्लस वो चाइना के लिए भी इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि चाइना का भी इस पूरे प्रोग्राम में स्टेक है। तो इन तमाम चीजों को भी इस वक्त देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, और दोनों कंट्रीज की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इसी मामले पर ऑन बोर्ड है। दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।